नमस्कार। आज हम बात करेंगे पीसीएस प्रीलिम्स 2024 की परीक्षा के बारे में, जो कि 22 दिसंबर 2024 को कंप्लीट हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी टफनेस और लेंदी के बारे में। तो ऐसा देखा गया कि पिछले लगभग 10 सालों का, और जैसा कि हम मॉडल आंसर देखते हैं तो पिछले कम से कम 15 से 20 सालों में सबसे लेंदी पेपर रहा है। ये एक ऐसा एकमात्र पेपर है पिछले 10 सालों में जिसमें कि पूरे 3 घंटे पूरा दौड़ना पड़ा है इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। वो भी मुश्किल हो पाया है। एक बार बीच में ऐसा लगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो फाइनली किसी भी तरह से लोगों ने भाग दौड़ के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और बहुत सारे लोगों के कई सारे क्वेश्चन ऐसे छूटे हैं जिनको वो देख भी नहीं पाए। तो इसकी ये लेंदी के ऊपर ये बात है। दूसरी बात है कि इसके बारे में कि इसकी टफनेस के बारे में, तो टफनेस का इसमें कोई पैमाना ऐसा है नहीं, पर क्वेश्चन सारे टफ हैं। लगभग ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो पुराने साल से हो, और लगभग 3 या 4 क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 से कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सिंगल लाइनर क्वेश्चन होंगे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा है और सीधा आपको टिक करना है। एक एक क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। जैसे कि आप स्कीम्स को ही ले लें, तो पहले स्कीम्स दी जाती थी कि भाई ये स्कीम कब शुरू हुई है, उसके बारे में दी जाती थी। तो परंतु इसमें ऐसा दिया गया है कि आपको 4 स्कीम दे दी हैं। उस स्कीम में आपको यही क्रम से लगाना है कि वो स्कीम कब चालू की है, और उन स्कीम्स को क्रोनोलॉजिकल वे में लगाना है। तो ये डेफिनेटली एक टफ आंसर है। या जैसे स्कीम्स को दे दिया है, डेज़ को दे दिया है, यदि कोई स्कीम्स और डेज़ की कब चालू हुई हैं, कब शुरू हुई हैं, या कब किस डेट को कौन सा नेशनल डे या इंटरनेशनल डे पड़ता है, इसको ही रटता है तो आदमी बहुत ही करंट के बारे में कई सारी चीज़ें भूल जाएगा या छोड़ देगा उनको। तो डेफिनेटली ये टफ ही क्वेश्चन थे। और मैं तो कहूँगा ये टफ नहीं, ये केवल ऐसे क्वेश्चन थे कि आयोग की मंशा ये है कि इन क्वेश्चनों को लगभग कोई करेगा नहीं या कर नहीं पाएगा। या किसी लड़के का मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी ने नहीं अटैम्प्ट किए होंगे। जिसने डेट या स्कीम्स अच्छे से पढ़ी हैं तो उन्होंने अच्छे अटैम्प्ट्स भी किए होंगे। और रही बात इसमें एक स्कोर की, तो स्कोर ऐसा है कि जो भी कैंडिडेट एक यूपीएससी माइंडसेट का है, जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, लॉजिकल थिंकिंग के साथ कुछ करंट अफेयर्स की अच्छे से कमांड है उसकी, तो वो अच्छे खासे इसमें सही क्वेश्चन कर सकता है। 90+ काट पीट करके, नेगेटिव हटा के 90+ वो ले जा सकता है। और दूसरा एक नॉर्मल जो जहाँ पर एक मेरिट बनती है, उसे मुझे लगता है कि 85 के आसपास जो भी इसमें स्कोरिंग कर रहे हैं वो एक मेरिट में आने की स्थिति में हो सकते हैं। और रही बात दूसरी कि इसमें वैकेंसीज़ के ऊपर मेरिट का चयन होगा। सबसे पहले वैकेंसी लगभग 200 के आसपास ही आई है, तो अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है कि वैकेंसी 1000 पहुँच गई हैं। वैसे मार्केट में पूरा ये कहा जा रहा है कि वैकेंसी 800 या 1000 पहुँच गई हैं। ये तो शायद थोड़ा मुश्किल लगता है कि वैकेंसी 800 या 1000 पहुँची हों, क्योंकि पिछले 4 साल की वैकेंसीज़ को ऐड कर दिया जाए तो अभी शायद 1000 वैकेंसी नहीं हो पाएंगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही साल में 2 बार एग्ज़ाम या 3 बार पोस्टपोन हो सकता है। तो इतने सारे अध्याचन आ गए कि वैकेंसी 1000 हो गई। फिर भी एक एवरेज आप 500 वैकेंसी मान के चलते हो तो 85 के आसपास मेरिट होने के चांसेस हैं। जो भी 85 के आसपास हैं वो मेंस की प्रिपरेशन पूरे ज़ोर शोर से कर सकते हैं। और रही बात इससे ऊपर और नीचे जाने की, नीचे भी इससे जा सकती है यदि वैकेंसी ज़्यादा हुई। जितना मार्केट में बोला जा रहा है कि वैकेंसी 800 हैं, 1000 हैं, ऐसी वैकेंसी हुई, और बच्चों के अटेम्प्ट के ऊपर जो भी होगा, वैसे ऑन एन एवरेज इसकी कट ऑफ 85 के आसपास ही घूमेगी। तो और दूसरी बात ये देखी जाए तो इसमें एक सीसेट के पेपर के बारे में जब हम बात करते हैं, तो सीसेट के पेपर में भी कई एक आध जो कोचिंग सेंटर्स डाल रहे हैं, ये भी उनको भी कई आंसर लगाने में डाउट हो रहे हैं। जैसे 1-2 कोचिंग्स का देखा है तो उसमें भी कोचिंग भी इसमें डाउट्स कर रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, आयोग क्या मानेगा, ये मानेगा। तो सीसेट का लेवल भी टफ कह सकते हैं यदि किसी की रीजनिंग और मैथ पे कमांड ना हो तो इस टाइप की परीक्षा थी। ऑल द बेस्ट फॉर योर माइंड्स।